नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 3 पाँचवा पाठ महादेवी वर्मा की ये दूसरी कविता है कौन तुम मेरे हृदय में। तो इस कविता में कहती है जो हमारे अंदर हृदय में आत्मा होती है वह हमारे शरीर का संचालन करती है, हमारे अंदर मधुरता भरती है, जिज्ञासा। तो कवित्री अपनी आत्मा को जानने के लिए जिज्ञासा पैदा करती है कि कौन हो तुम मेरे हृदय में, जो सपनों में सुंदर सपने दिखाते हो, नींद देते हो, पूरा शरीर का संचालन करते हो, मधुर ध्वनि आती है। तो कवियत्री यहाँ पर अपने आप से प्रसन्न करती है, अपने अंदर जानने रहस्यवादी भावना को जानती है जो इस शरीर रूपी में कैद किए हुए हैं आत्मा को, परंतु पूरा शरीर को चला रही है। तो सबसे पहले हम इसका सार पढ़ेंगे कौन तुम मेरे हृदय कविता में। तो इसमें यहाँ कवित्री कहती है कि कौन तुम मेरे हृदय में, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कौन तुम मेरे हृदय कविता से ली गई है। तो इसका सार इस प्रकार है। यह एक रहस्यवादी कविता है जिसमें कवित्री अपने हृदय में असीम परमात्मा की अनुभूति पा करके उसका संपूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठती है। वह उसके असीम अज्ञात सत्ता, यानी कि ज्ञात नहीं है, हमारे को अपनी आत्मा का ज्ञात नहीं है कहाँ पर है, उस अज्ञात सत्ता को जानने के लिए पूछती है कि वह कौन है। जो नित्य उसके हृदय में कसक कसक क्या होती है, पीड़ा, दुख, वेदना, कसक में मधुरता बढ़ता है, यानी कि पीड़ा में भी सुख बढ़ता है। और उसके नींद रूपी निलय में, नींद रूपी निलय क्या होता है, घर होता है, निलय में माधुर्य की सृष्टि करता है। हम सोते हैं तो हमारे अंदर क्या है, एक नई चेतना पैदा करता है। तो वह कौन है, हमारी आत्मा है। उसे लगता है कि उसके विश्वास उसी परम सत्ता का अनुसरण करते रहते हैं और उसके हृदय की वेदना में भी वही छिपा रहता है। वह असीम दूर से आने वाले संगीत के समान सुंदर निरंतर उसके हृदय में गूंजता रहता है। और निराशा के क्षणों में वही उसके मन में आशा का संचार करता रहता है। और विरह की ज्वाला, विरह माने जो आत्मा परमात्मा से विरह की ज्वाला में अपने करुणा के घन सागर से शीतल करता है। हृदय में उस असीम प्रेम की अवस्थिति में कवियत्री को ऐसा लगता है कि मानो सुख दुख की विभिन्न अनुभूतियाँ उसका श्रृंगार कर रही हैं। उसे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे गर्वीला सौरभ झूमकर उसकी ओर झुकी हुई पृथ्वी को प्यार कर रहा है। और सौरभ का धरा को प्यार करना असीम सत्ता का साधक को अपनी कृपा देना है। इस प्रकार कवियत्री सर्वत्र उस परम पिता परमात्मा के दर्शन कर रही है। जो हमारे अंदर आत्मा है उसी परम पिता परमेश्वर के हम दर्शन कर रहे हैं, जो हमारे हृदय में, हमारे दिल दिमाग में है। जिस प्रकार गन्ने में रस होता है और दूध में मक्खन होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी आत्मा रूपी परमात्मा है। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी आधुनिक हिंदी कविता से ली गई हैं। इस कौन सी कविता है, कौन तुम मेरे हृदय में, इसके कवित्री है महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा ने हृदय में उस असीम परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर स्वयं को समस्त सांसारिक सुख दुख अनुभवों से मुक्त और अनुभव करने लगती है। तो इसका वर्णन किया गया इन पंक्तियों में। कवियत्री कहती है कि कौन तुम मेरे हृदय में। तो इन पंक्तियों में कवियत्री अपने हृदय में रहने वाली आत्मा रूपी परमात्मा के प्रति जिज्ञासा भाव व्यक्त करते हुए कहती है, यानी पूछती है कि मेरे हृदय में रहने वाले तुम कौन हो। कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता
अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ग सपनों का चितेरा, नींद के सूने निलय में कौन तुम मेरे हृदय में। तो यहाँ कसक होती है, कसक माने पीड़ा, तो एक पीड़ा होती है जो कसक माने पीड़ा, और नित माने प्रतिदिन, या नित होता है, नित माने प्रतिदिन, मधुरता माने मिठास आनंद बढ़ता है, मिठास आनंद, अलक्षित माने दिखाई न देने वाला, अपरिचित अप्रत्यक्ष रूप से, और प्यासे माने अतृप्त, अतृप्त लोचन, लोचन माने आँखें, घुमड़ कर, अपरिचित माने अनजाना, अनजाना, अपरिचित माने अनजाना, और स्वर्ग स्वप्न माने अच्छे सपने, चितेरे माने चित्र लिखने वाला, चितेरा माने चित्र खींचने वाला या रचने वाला, और नीलय होता है घर, नीलय माने घर। तो यहाँ कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में रहने वाले तुम कौन हो, कौन, और वे पूछती है कि तुम कौन हो जो अव्यक्त रूप से मेरे हृदय में वेदना, मेरी कसक में नित प्रतिदिन एक वेदना में सदा मधुरता का संचार करते रहते हो, यानी कि प्रतिदिन मेरे हृदय में, यानी कि मेरी पीड़ा में मधुरता का संचार करते रहते हो। तो यहाँ इन पंक्तियों में कह रही है मेरी नित प्रतिदिन, यानी कि कसक पीड़ा में भी प्रतिदिन मधुरता भरते रहते हो। कौन प्यासे, आगे कहती है कौन प्यासे लोचनों में, यानी आँखें क्या है, आँखें प्यासी हैं, घुमड़ गिर झरता अपरिचित, अपरिचित होता है अनजाना, वे जानना चाहती है कि कौन मुझ में होता अभी मेरे लिए अनजाना है, और असीम प्रिय से मिलने के लिए अतृप्त नेत्रों, यानी कि तृप्त नहीं है, प्यासे माने अतृप्त नेत्रों में आंसुओं के रूप में समाकर सदा मेरे नेत्रों में झरने की तरह उमड़ घुमड़ कर झरता रहता है, उसके आंसू गिरते रहते हैं, उसके आंसू निरंतर गिरते रहते हैं। नींद के सूने निलय में, आगे कहती है कवित्री, नींद जब आ जाती है तो उसकी निंद्रा के सूने घर में प्रवेश कर उसके, नीले माने घर, नींद के सूने नीले में सपन, अच्छे सपनों के चितेरे हो, यानी कि अच्छे सपनों के चित्र दिखाते हो। तो कौन है वह? आत्मा रूपी परमात्मा है, यानी कि निंद्रा रूप के सूने घर में प्रवेश करके अच्छे अच्छे सुनहले सपनों की रचना करता है। तुम कौन हो मेरे हृदय में, ऐसे असीम को वह जानना चाहती है कि तुम कौन मेरे हृदय में है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ में कैंस अलंकार है, प्रश्न अलंकार है और रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, और वेदना और दुख का भाव व्यक्त किया है, भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। और जो रहस्यवादी भावना है इसमें क्या है, यानी कि रहस्यवादी भावना अज्ञात सत्ता के प्रति जानने की लालसा है कवित्री को, यानी कि जो हमारे हृदय में आत्मा है वह क्या बताना चाह रही है, यानी कि जो हमारे को सपने में भी अच्छे अच्छे चित्र दिखाता है, हम सो जाते हैं हमको पता नहीं लगता, फिर भी हमारे को अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, तो उसके प्रति यहाँ कवित्री कहना चाहती है कौन हो तुम मेरे हृदय में जो एक अच्छे अच्छे सपने दिखाते हो, अच्छे अच्छे चितेरे बन करके सपने दिखाते हो। तो कवित्री उस अज्ञात परमात्मा रूपी आत्मा के दर्शन करना चाहती है, अपने आप से प्रश्न पूछती है। तो ये कविता है, ये इसका सारांश है, और अब आगे करेंगे।